हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें टॉपिक कौन कौन से क्लियर करें। देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है शंकु। ये एक आकृति मैंने बनाई है जिसे शंकु कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोन। अब आप कहोगे शंकु क्या चीज है, तो वैसे भी इसकी आकृति देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे देखा होगा आपने सर्कस में जोकर जो है इस तरह की टोपी पहनता है। तो एक तो हो गया ये जोकर की टोपी। दूसरा, जब आप कोन वाली आइसक्रीम, याद है ना कोन वाली आइसक्रीम, वो नाम ही कोन वाली आइसक्रीम इसी के लिए पड़ा है। ऐसा नहीं, इसको इस तरह से कर देंगे, यानी इस तरह से, ऐसे कोन वाली आइसक्रीम या सॉफ्टी। सॉफ्टी में जो बिस्कुट वाला हिस्सा होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये जोकर वाली टोपी कह लो, सॉफ्टी कह लो, कोन वाली आइसक्रीम कह लो, बर्थडे कैप कह लो, कुछ भी है, तो इस तरह की आकृति होती है। अब इस आकृति में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो है ये होती है इसकी ऊंचाई, ये वाली एच। एच हो गया ऊंचाई। ये जो है ये है आर, ये होगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है, ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है एल। इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए मैंने बताया। ये हाइट होगी, ऊंचाई हो गई, ये रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। इसे स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है, फार्मूला लगता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी एक फार्मूला हमारा कंफर्म हो गया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आधार है ये वाला, देखो ये आधार, बेस कहते हैं इसे, आधार है। अब देखो, सोचो अगर ये कैप जो है किसी के सिर पे लगाया जाए तो ये नीचे वाला हिस्सा गोल होगा, होगा ना गोल। यानी कि अगर मैं इसको पकड़ के आपको ऐसे करके दिखाऊं, नीचे वाला हिस्सा आपकी तरफ मुंह करके दिखाऊं, तो ये इस तरह का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और आप इस आकृति को देख के बता ही सकते हो क्या है, वृत्त है। क्या है ये, वृत्त। तो वृत्त की ये तो हो गई आपकी त्रिज्या। और अगर मैं इसे पूरा मिला दूं ऐसे, तो ये हो जाता है व्यास। और पता है हमें दूसरा फार्मूला क्या बना फिर, व्यास को अगर हम डी से डिनोट करते हैं तो डी बराबर 2 गुणा आर, यानी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। देखो मैं ये सब लिख चुका हूं। एल है हमारा तिर्यक ऊंचाई, एच है ऊंचाई, आर है त्रिज्या, डी है हमारा व्यास, तो डी बराबर 2r। फिर ये जो आधार है, फिर एक फार्मूला ही आता है आधार की परिधि। अब क्योंकि आधार हमारा वृत्त है और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो गया, 2πr। ऐसे ही एक आता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है हमारा, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गई। ठीक है, अब हम इसके कुछ मेन फॉर्मूले चलते हैं। एक आता है हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठ। आप कहोगे वक्र पृष्ठ क्या, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है शंकु को बनाने के लिए कितना गत्ता लगा, कितना कागज लगा। आपको पता है जब शंकु तैयार होता है तो ये जो पूरा शेप है, या सॉफ्टी जो आप खाते हो, तो उसका जो बिस्कुट है
उसको पूरे को, यानी कि अंदर वाला ये वाला हिस्सा छोड़ दो, ये तो खाली होता है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा जो है तो खोखला होता है, खाली होता है, इसे छोड़ दो, बाकी जितना मटेरियल लगता है उसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो एक फार्मूला हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। दूसरा हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, देखो वक्र पृष्ठ तो आ ही जाएगा, प्लस नीचे का जो आधार है इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख के इसे करके दिखा रहा हूं। देखो वक्र पृष्ठ प्लस, पहले फार्मूला वैसे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अभी बताया मैंने आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या, एल प्लस आर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, उस पहली एक्सरसाइज में केवल ये वक्र पृष्ठ वाले ही फार्मूले इस्तेमाल होंगे शंकु के, इसलिए मैं आपको सारे फार्मूले एक साथ नहीं बता रहा। सारे फार्मूले एक साथ बताऊंगा तो आप पजल हो जाओगे, ना याद रख पाओगे ना एक्सरसाइज कर पाओगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं सवाल। इसने कहा एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया उसने। उसकी तिर्यक ऊंचाई दे दी हमें 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज दी हुई है उसे क्लियर करते हैं। और दी हुई में अगर आप हिंदी में लिखोगे इस तरह से तो आपकी समझ नहीं आनेगा फार्मूला कौन सा लगेगा, जब तक आप इनकी वैल्यू, जैसे व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर है 10.5, लेकिन फार्मूले में डी नहीं होता, आर होता है। और आर देखो आर कैसे निकलेगा, डी बराबर 2r है। तो अगर मैं आर निकालूंगा तो आर बराबर डी बटा 2, यानी कि व्यास का आधा। ये आ गई त्रिज्या। तिर्यक ऊंचाई एल, ये 10 आ गया हमारा, ये भी सेंटीमीटर, अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं उसे, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर आ गया, एल आ गया, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ फार्मूला पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना है। अगर कहीं उसने 3.14 दे दिया तो 3.14 इस्तेमाल करोगे, नहीं दिया हुआ है तो 22/7, ठीक है। गुणा आर है हमारा 10.5/2 गुणा एल है 10, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से करो, जरूर नहीं है जैसे मैं काट पीट कर रहा हूं आप उसी तरह से बिल्कुल याद करके करोगे, आपकी इच्छा। देखो सबसे पहला काम, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ गई, ठीक है। हमें पता है ना दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगी। 10 दूनी 20, 2 आ गया। 2 से काट दो 11 आ जाएगा, 7 से काट दो 15 आ जाएगा। तो ये आ गया 11 गुणा 15, 15 एकम 15, 5 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 आ गया। क्योंकि वक्र पृष्ठ है तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, ठीक है। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा इसने कहा एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है हमें 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा एक तो आधार की त्रिज्या, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है जी। सबसे पहले आधार की त्रिज्या R निकालना है। तो वही वक्र पृष्ठ का फार्मूला 308 वक्र पृष्ठ
बराबर 308 दे रखा है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल बराबर 308। पाई का मान बताया आपको 22/7 इस्तेमाल करना है। आर हमें पता नहीं, एल दे रखा है 14 बराबर 308। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। हमें आर का मान निकालना है, दोनों को आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, बटे में आ जाएगा। ठीक है, 22 एकम 22 और 22 चौक 88, फिर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। एक आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा? दूसरा पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला पाई आर, आर प्लस एल। पाई 22/7, आर 7, 7 प्लस एल का मान 14। 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 21, 22 एकम 22, 2 2, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, केवल फार्मूले बेस पे है। आप फार्मूले याद करें, जैसे जैसे क्वेश्चन आपका आता चला जाए वैल्यू रखे, कैलकुलेशन करें, आंसर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि उसमें 2 चीजें दी हुई है, वो क्लियर होगा आपको। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई दे दी 10 मीटर ऊंचा है। उसके आधार की त्रिज्या आर बराबर 24 मीटर। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है तंबू की त्रियक ऊंचाई एल। एल ज्ञात करना है। अब देखो एल का फार्मूला ये लिखवाया था मैंने सबसे पहले, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 10 का वर्ग 100, 24 का वर्ग 576। एल स्क्वायर बराबर 676 यानी एल बराबर 676 का वर्गमूल जो कि 26 आ जाएगा। ये आ गया आंसर हमारा। वर्गमूल आपको निकालना आता ही है। इसके बाद दूसरा पार्ट में क्या कहा इसने? देखो दूसरे पार्ट में क्या पूछा इसने। कहा है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है तो वो ज्ञात करनी है। अब इसको थोड़ा समझो, इसमें 2 चीजें हैं, एक शंकु का वक्र पृष्ठ है, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है। आप कहोगे इसने ये तो नहीं कहा कि कौन सा पृष्ठ निकालना है। अब हम क्या करें, वक्र पृष्ठ निकालें कि संपूर्ण पृष्ठ निकालें? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब शंकु हम तैयार करेंगे तो तंबू में नीचे का हिस्सा नहीं होता कभी भी। तंबू आपने सर्कस में भी तंबू अगर इस तरह का लगा होगा तो बस इधर इधर का कपड़ा होता है, नीचे का नहीं होता। यानी हमें सीधा सीधा वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल होता है। पाई 22/7, आर त्रिज्या 24 और एल 26। अब आप ध्यान से देखो, इसमें 7 कटेगा नहीं, कट तो नहीं रहा है, तो आपको काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही गुणा करके बटे 7 आप ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब इसकी गुणा करेंगे, ऊपर जो भी आएगा, मैं कर नहीं रहा हूं, आप कर लेना, गुणा तो कर ही सकते हो, बटे 7। आगे का काम बता रहा हूं, आगे क्या करना है। ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य, या चलो कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। ये आ जाएगा हमारा 26, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 8 4, 24 दूनी 48, 4 52 गुणा 26/7। 24 दूनी 48, 8 4, 24 दूनी 48, 4 52। अब हमें 528 की 26 में गुणा करनी है। 528 26 में गुणा, 6 48, 8 4, 6 दूनी 12, 4 16, 6 1, 6 5 30 31, 2 8 16, 6 2 दूनी 4 5, 2 5 10, 8 6 6 12, 2 1, 6 और 1 7, 3 1, 6 48, 8 4, 6 दूनी 12, 4 16, 6 1, 6 5 30 31, 2 8 16, 6 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, 8 6 6 12, 2 1, 5 6 6 7 3। तो ये आ गया हमारा 13 728/7
मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया। बुक वाले ने क्या कहा? बुक वाले ने कहा 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 70 रुपए है, तो 13,728 बटे 7 मीटर स्क्वायर का मूल्य क्या होगा? तो बस गुणा कर दो, 13,728 बटे 7, 7 से 7 काट दो 10 आ जाएगा, तो 13,728 के बाद 0 लग जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि टोटल क्षेत्रफल हमारा कितना आया? टोटल क्षेत्रफल आया 13,728 मीटर स्क्वायर बटे 7, और 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 70 रुपए है, तो इतने का मूल्य कितना हो जाएगा? गुणा कर दी हमने 70 से, तो इतने रुपए आ गए। क्लियर? तो आप ध्यान से देखें, केवल फार्मूले बेस पे सवाल है। आप सबसे पहला काम, आप इनको अच्छी तरह से फार्मूले को याद करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने करा दिए उन्हें समझ के एक बार समझेंगे, फिर उसे करेंगे खुद, और जैसे क्लियर हो जाए फिर बीच के क्वेश्चन इसके करके देखेंगे। आई होप आप इसे कर लेंगे। जो कोई दिक्कत हो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू।